Dear student, today I will teach you a new topic. The topic name is photoelectric effect. In the last class, we have already discussed about the ejection of electron and what is the method ejection of electron, dual nature of radiation. Now, today we will discuss about photoelectric effect. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बेटा सबसे पहले हॉलबैग ने बताया था। तो द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस when light of sufficiently high frequency fall upon it तो it is known as photoelectric effect. तो is known as photoelectric effect. ओके, सपोज दैट ये हमारे पास मेटल है। मेटल में क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन फिल हैं। अब ये मेटल का क्या है, सरफेस, ये है मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इंसिडेंट लाइट इस तरह से, इंसिडेंट लाइट या रेडिएशन इस मेटल सरफेस पर फॉल अपॉन इट, मतलब इस पर डालेंगे। जैसे ही ये लाइट, इंसिडेंट लाइट, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी हो एंड लो वेवलेंथ हो। हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ की जब इंसिडेंट लाइट जब इस मेटल सरफेस पर हम डालेंगे, तब इस मेटल से क्या है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो ये प्रोसेस है, ये फिनोमेना है, ये फिनोमेना ही हमारी कहलाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये हमारा कौन सा इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ वी विल स्टडी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे, और ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी इन 1900 सेंचुरी। लेनार्ड ने, किसने की थी, लेनार्ड, और इसे हम लेनार्ड हॉलबैग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए डायग्राम। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 1900 लेनार्ड ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी की। और सबसे पहले हम इस अपैरेटस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या इसमें हमने कंसिस्ट किया है। द अपैरेटस कंसिस्ट ए ग्लास ट्यूब। ये क्या है हमारे पास, ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब।
apparatus consists a glass tube fitted with the two electrodes. इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड कहेंगे एक एनोड, और इलेक्ट्रोड कह सकते हैं टू इलेक्ट्रोड्स, सी ये ई है तो इसे एमीटर कहेंगे, और सी है इसे हम कलेक्टर कहेंगे। ठीक है, कलेक्टर को आप एनोड कह दें या एनोड। तो दो इलेक्ट्रोड्स हैं एंड दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट किया है हाई पोटेंशियल की एक बैटरी से। दोनों को कनेक्ट करने के बाद इसमें हम इनकी पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, E एंड C को। हम द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड्स E एंड C वी कैन मेंटेन पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों की पोलैरिटी को हम चेंज कर सकते हैं। ये रो स्टेट है, रो स्टेट हमें कितनी रिक्वायरमेंट है करंट्स की। ठीक है, तो ये पोटेंशियल की सप्लाई को मेंटेन करेगा एंड ये है हमारे पास एक विंडो, और विंडो से क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ इंसिडेंट या लाइट है वो इस कैथोड पर पड़ती है। ये क्या है हमारे पास, कैथोड। तो लिख देंगे व्हेन ए इंसिडेंट लाइट या रेडिएशन फॉल ऑन द एमीटर, एमीटर पे जब पड़ती है तो इससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये रहती है, और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलने लगते हैं। इफ कैथोड इज पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी, इफ द कलेक्टर ये है कलेक्टर मीन्स एनोड, इफ कलेक्टर हैज द पॉजिटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोल्स है विद रेस्पेक्ट टू एमीटर, तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस पॉजिटिव कलेक्टर, इसे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव, दोनों में अट्रैक्शन होगा, और ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा एनोड। जब एनोड इसे अट्रैक्ट करेगा तो एक सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड से एनोड की ओर होने लगेगा तो सर्किट में करंट फ्लो होगी, इस करंट को ही हम कहते हैं फोटो करंट इन द सर्किट, और इस फोटो करंट को हम मेजर कर सकते हैं इस एमीटर के द्वारा, कि एमीटर लगा होता है। द फोटो करंट, दिस फोटो करंट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय वेयरिंग द पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर विद द एमीटर। मतलब ये हमारे पास रोस्टेट लगा है, बैटरी है, इस फोटो करंट को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ये हमारे पास फैसिलिटी होती है। रोस्टेट का वर्क ही होता है करंट को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। इन अदर हैंड, जब बेटा ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखते हैं, यहाँ कलेक्टर पर जाकर बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो इनके पास मोर नेगेटिव हो जाएंगे, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ से जो सिंगल इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज रखेंगे, और सेम चार्ज जब रखेंगे तो वो उसे रिपल करेंगे, अब रिपल करेंगे, इस कंडीशन में यहाँ कलेक्टर पे इलेक्ट्रॉन पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अब
उसके लिए हम क्या करेंगे, द पोलरिटी बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर, इनकी पोलरिटी को हम चेंज कर देंगे। पोलरिटी जब चेंज करेंगे, सपोज दैट, या आप ऐसा करें, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ और अधिक पॉजिटिव सप्लाई करें तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से ईजिली क्या करेगा, अपने पास अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एक्ट्स ए रिटार्डिंग पोटेंशियल। जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास लगा हुआ है वो एक्ट्स माने वर्क करता है रिटार्डिंग पोटेंशियल का। अब कलेक्टर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो मोर एंड मोर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कलेक्टर मोर एंड मोर निगेटिव हो जाएगा और बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, इस एमीटर में जो करंट होगी, फोटो करंट जो कहते हैं, वो डिक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो होगा यहाँ तो करंट डिक्रीज हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि रिटार्डिंग पोटेंशियल बिल्कुल क्या होगा, जिसे हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल कह देंगे। उस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, नो करंट फ्लो इन दिस केस, और ये केस कहलाएगा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल में कलेक्टर पर इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, करंट जीरो हो जाएगी। देन वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल, हमें क्या वर्क डन करना पड़ेगा, बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क डन by stopping potential is equal to the maximum kinetic energy। इस कंडीशन में हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन E इक्वल EV और काइनेटिक एनर्जी हाफ mb मैक्सिमम का स्क्वायर। ओके, then in this condition the stopping potential B is directly proportional half m b square maximum। Thus the stopping potential gives the estimate of the maximum kinetic energy। जो stopping potential है हमारे पास, stopping potential in this case में no current flow, कोई करंट फ्लो नहीं होती, मीन्स फोटो करंट जीरो हो जाती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच द फोटो इलेक्ट्रॉन मे बी इमिटेड, इस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होगा। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ओके।